हाय फ्रेंड्स, मैं अमरेश कुमार सिंह। इस वीडियो में हम लोग 201 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 200 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे और लास्ट में मैं 201 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिया था बनाने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब भी दिया है। मैं उन सभी को धन्यवाद बोलता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसका आंसर दिया। इसको हम लोग मिलाएंगे भी कि कितना आ रहा है, मैं भी इसको बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है इसी से स्टार्ट होने वाला है। एक बात आप लोगों से मैं बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ना, तो उसके बाद मुझे अगले वीडियो से कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप मेरा पूरा वीडियो देखें, क्योंकि इसमें ऐसे टेक्निक्स आपको मिलेंगे, ऐसे आपको मैथ सीखने को मिलेंगे कि आप खुद ही अगली बार से टोटल वीडियो देखना शुरू कर देंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, लाइक करने के लिए वीडियो को बोलते हैं, शेयर करने के लिए। मैं भी ये सब भी नहीं बोलूँगा, बस आपको ऐसा लगेगा ये वीडियो देखने के बाद कि ये वीडियो अच्छा है और अपने दोस्तों और भी मेरे भाई को या दोस्तों को इसे भेजना चाहिए, उसको फ़ायदा हो तब उसको भेजिएगा, नहीं तो मत भेजिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो मत सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 201 नंबर क्वेश्चन। 30 पुरुष एक काम को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20 पुरुष उससे दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए बाबू, 201 नंबर क्वेश्चन, 30 पुरुष एक काम को 80 दिन में पूरा करते हैं, ऐसे एक कॉलम बना लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा लाइन में लिखिएगा 20 पुरुष उससे दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। इस तरह से दो कॉलम बना लेंगे और इसको MDH मसाला विधि से बनाएंगे। MDH मसाला विधि का मतलब होता है बाबू कि वर्ग को नीचे कर लीजिए और बाकी को गुना में रखिए। 30 गुने 80 बराबर, फिर इस लाइन के वर्ग को नीचे रख लेंगे और बाकी को गुना में कर लेंगे। यहाँ वाट लगा हुआ है तो यहाँ पे x लगा देंगे, वाट की जगह x, क्योंकि इसका मान निकालना है। और इस तरह से इसका सॉल्यूशन करेंगे, यानी वर्ग को नीचे बाकी सब गुना में, इसमें भी वर्ग को नीचे बाकी सब गुना में और बीच में बराबर डाल देंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। 2 दहा के 20 और ये 0 से 0 कट जाएगा बाबू। x बराबर हो गया 3 8 24, 240 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो 240 आपका C नंबर आंसर है। 240 आप सभी कोई का 240 ही आया था, मैं देखा भी था कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। ऐसे ही हम वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन हर वीडियो में देंगे और आप सभी कोई कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 202 नंबर क्वेश्चन। 202 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 13 14 13 12 15 21 16 18 13 का रेंज, बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू 202 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेंज बोल रहा है बाबू। तो रेंज का मतलब रेंज या परिसर दोनों एक ही चीज होता है। रेंज या परिसर कुछ भी निकालना हो ना, तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे छोटी संख्या इसमें और सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकाल लीजिएगा, वही आपका रेंज होता है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बाबू आपका 21 है और सबसे छोटी संख्या आपका 12 है। दोनों का अंतर आपका 9 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 9। देखते हैं ऑप्शन में कि 9 एक ही ए ऑप्शन में है, बाकी किसी में भी 9 नहीं है। तो आंसर अगर देखा जाए तो अभी ही प्राप्त हो गया, बिना बहुलक का माध्यिका निकाले ही आपका आंसर आ गया। निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी आपका सॉल्यूशन करा रहे हैं तो इसको बता भी देते हैं कि बहुलक और माध्यिका भी कैसे निकाला जाता है। ऐसे आपका आंसर आ चुका है, ए ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 9 है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बहुलक निकालते हैं। बहुलक का मतलब अब होता है ना, बहु मतलब होता है बहुत बार आया हुआ। बहुत बार आया हुआ जो संख्या होगा वही बहुलक कहलाता है। तो यहाँ 13 देख रहे हैं कि बहुत बार आया है, 3 बार आया हुआ है सबसे ज़्यादा बार, तो आपका बहुलक 13 हो जाएगा, ठीक है। और माध्यिका निकालना हो बाबू, माध्यिका निकालना हो तो पहले इन सभी संख्याओं को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख दीजिएगा। आरोही माने बढ़ते क्रम और अवरोही माने घटते क्रम, इन दोनों में से किसी में भी लिख दीजिएगा और उसमें से जो बीच वाला संख्या होगा वो आपका माध्यिका होगा। तो चलिए इसको हम आरोही क्रम में ही लिखते हैं, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले 12 एक गो है लिखा जाएगा, 13 3 गो है वो 13 लिखा जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं कि 14 सिंगल है तो 14 लिखा जाएगा। उसके बाद 15 लिखा जाएगा, फिर 16, फिर 18 और फिर 21। गिन लीजिएगा कि कोई छूटा तो नहीं ना है, नहीं तो बीच वाला संख्या गड़बड़ हो जाएगा, माध्यिका गलत
गलत आने लगेगा। तो 2 4 6 8 9 संख्या है, 2 4 6 8 9 संख्या है, ठीक है। अब 9 के बीच में कौन आएगा, तो 4 इधर से हटाइए, 4 इधर से हटाइए, 4 4 हट गया, ठीक बीच वाला संख्या 14 होगा, यानी माध्यिका आपका 14 हो गया। तो देख लीजिए ये तीनों ऑप्शन में जिस ऑप्शन में है वो आंसर हो जाएगा। तो पहले ही ऑप्शन में 9 13 14 है, रेंज, बहुलक और माध्यिका, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 202 का ए आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं 203 नंबर क्वेश्चन। 203 नंबर बाबू क्वेश्चन बोला है कि वृत्त ए और वृत्त बी दोनों की त्रिज्या 4 यूनिट है। यदि बिंदु P A पर स्थित है तथा बिंदु Q B पर स्थित है और दोनों वृत्त एक दूसरे को ठीक एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं तो PQ भाग की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। पहले बाबू ऐसे ही क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ के तब फिगर बनाइएगा या दिमाग में ये सोचिएगा कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो पहले ध्यान से क्वेश्चन को इसी तरह आप पढ़ लीजिएगा। देखिए हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है और देखिए इसका बिल्कुल आसानी से मैं आंसर दे रहा हूँ। देखिएगा बहुत ही आसानी से इसका आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। ध्यान से मैं पढ़ चुका हूं। देखिए 2 वृत्त बनाने हैं और 2 वृत्त ए और बी बनाने हैं, एक दूसरे को एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है ए और बी, ठीक है। और दोनों वृत्त की त्रिज्या 4 यूनिट है। तो देखिए बाबू यहाँ केंद्र बना दिया दोनों वृत्त का और त्रिज्या 4 रख दिया, यहाँ भी त्रिज्या मैं यहाँ 4 रख दिया। इस वृत्त का त्रिज्या यहाँ तक है, इस वृत्त का त्रिज्या यहाँ तक, 4 4 यूनिट मैंने रख दिया। और बोला है कि बिंदु ए पर P एक बिंदु स्थित है और बिंदु P A पर स्थित है और बिंदु Q B पर स्थित है। तो PQ भाग के अधिकतम लंबाई बोला है। तो देखिए इस वृत्त में एक जगह पे बिंदु P स्थित है और Q, और PQ की अधिकतम लंबाई बाबू बोले तो बिंदु P यहाँ पे ले लीजिएगा और बिंदु Q यहाँ पे ले लीजिएगा। ये अधिकतम लंबाई आपका पता चल जाएगा इससे। नहीं तो ऐसे कहीं भी आप बिंदु ले सकते थे, लेकिन दिमाग ये लगाना है कि अधिकतम लंबाई पूछा है तो इस वृत्त के इस छोर पर एक बिंदु लेंगे और इस वृत्त के दूर वाले छोर पर इस छोर पर बिंदु एक लेंगे और इसकी अधिकतम लंबाई, इसकी लंबाई पता कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है और त्रिज्या हर जगह बराबर ही होता है। तो यहाँ से यहाँ का त्रिज्या 4 है तो यहाँ से यहाँ का भी 4 होगा, यहाँ से यहाँ का 4 है, यहाँ से यहाँ भी 4 होगा। तो 4 4 8 4 12 4 16, यानी PQ की अधिकतम लंबाई आपका 16 हो जाएगा। तो आपका 16 आंसर ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन में है, 203 का डी आंसर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को तो आसानी से बन गया। यही नहीं पढ़ते ध्यान से तो फिगर गलत बनाते, गड़बड़ आ जाता है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 204 नंबर देखते हैं। बाबू 204 नंबर क्वेश्चन मिटा देते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन 204 नंबर, 4 8 7 और वाट का चतुर्थानुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, 204 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 4 8 7 का चतुर्थानुपात। तो देखिए 4 8 7 और वाट का चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात जब भी बाबू ऐसा बोले ना चतुर्थानुपात, ये प्रोपोर्शनल बोल रहा है। प्रोपोर्शनल जब भी बोलेगा ना तो ध्यान दीजिएगा 4 और 8 को रेशियो में डाल दीजिएगा और प्रोपोर्शनल जहां बोलेगा ना वहां पे ऐसे लगा दीजिएगा। इसी को प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसको समानुपात भी बोला जाता है, समान अनुपात, ठीक है। तो ये हो गया समान अनुपात, यानी कहने का मतलब इसके इधर जिस रेशियो में ये दोनों है इसके इधर भी उसी रेशियो में ये दोनों डाटा होना चाहिए। तो 7 के बाद ये वाट के जगह पे क्या आएगा कि ये दोनों जिस रेशियो में है उसी रेशियो में ये भी होना चाहिए, इसी को प्रोपोर्शन बोला जाता है। तो यही चौथा अनुपात में यानी चौथी संख्या पूछा जा रहा है कि इसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मुंह जवानी भी बना सकते हैं कि इसका अर्थ होता है बराबर, माने जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में है। तो देख रहे हैं कि 4 का ये डबल है तो 7 का डबल कितना हो जाएगा 14, आपका आंसर हो गया, मुंह जवानी आंसर हो गया। लेकिन नियमता बनाना चाहते हैं तो नियमता आपका ऐसे होगा, 4 इसका रेशियो का मतलब होता है बट्टा 8, इसका मतलब बाबू होता है बराबर, और 7
7 ये होता है, इसका मतलब बट्टा और यहाँ x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, x का भी मान आ जाएगा। इससे भी आपका सवाल वही बनेगा, 14 ही आएगा। तो 8 और गुने 7 हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, x बराबर में 14 आंसर हो जाएगा। एक और तरीके से आप इसको बना सकते हैं कि जब भी प्रोपोर्शन के रूप में आपको नजर आए अगर डाटा, तो आप सीधे बाहर बाहर का गुणनफल यहाँ पे x लगा दीजिएगा, व्हाट के साथ x लगाए, तो आंसर ना मैं दे दिया हूँ। तो यहाँ पे 4, अब बाहरे बाहरे गुना माने 4 और व्हाट लगा है तो x बराबर अंदरे अंदरे गुना, यानी 8 सत्ते 56, ये भी आपका आंसर दे देगा। 14 चौका 56, x का मान आपका 14 आ गया। तो इस तरह से हम इस सवाल का आंसर 14 आपका आया, 204 का C आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। 205 नंबर क्वेश्चन। 205 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक आदमी की न्यूनतम गति धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत दिशा में उस आदमी की गति क्या होगी। तो देखिए बाबू, 205 बताने से पहले मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा आप लोगों को। एक नदी, ये धारा की दिशा है नदी का, ठीक है। देखिए बाबू, किसी नाव धारा के चैप्टर में देखिए 3 चीजें जानना होता है। देखिए, शांत जल में व्यक्ति की चाल, शांत जल में व्यक्ति की चाल अगर मान लीजिए कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो शांत जल में, तो शांत जल में व्यक्ति की चाल कभी भी कहेगा ना बाबू, तो समझिए कि वो व्यक्ति का खुद का पावर डिनोट कर रहा है, यानी खुद वो व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तैर सकता है। ठीक है, तो शांत जल में व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की गति अगर मान लीजिए कि दे दे आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटा अगर दे दे, ठीक है, धारा की गति, तो ये धारा की गति कहने का मतलब हो गया ना बउआ कि आप नहीं भी नदी में तैरिएगा ना तो धारा आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहा सकता है, वही धारा की गति हुआ। ठीक है, तो देखिए, नहीं भी आप तैरिएगा तो 2 किलोमीटर से धारा की गति बहा सकता है आपका। ठीक है, अपना पावर अगर आप लगा देंगे तो बताइए, धारा की दिशा में जब आप चलेंगे बउआ तो अपना पावर लगाएंगे आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति 2 किलोमीटर से वो बहाएगी, तो 10 और 2 कितने किलोमीटर प्रति घंटे से आप बहेंगे, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप धारा की दिशा में जाएंगे। और धारा के विपरीत चलेंगे तो वही क्या होगा, अपना पावर लगाएंगे आप 10 और 2 किलो इधर से लगाएंगे आप 10 और 2 किलोमीटर प्रति घंटा से ही धक्का देगा आपको, तो आपका स्पीड घट जाएगा, यानी आपका स्पीड हो जाएगा बउआ का 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो समझाने मेरा अर्थ ये है ना बउआ कि धारा के विपरीत चलिएगा तो आपका चाल घट जाएगा, और धारा की दिशा में चलिएगा तो आपका चाल जुटा हुआ रहेगा। आपका चाल उतना ही जुटेगा जितना धारा की गति होगी, धारा के विपरीत चलिएगा तो उतना ही घटेगा जितना धारा की गति होगी, क्योंकि धारा की गति ही घट रहा है। यहाँ देख रहे हैं ना। बस इस एग्जाम्पल को अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे बाबू, तो ये सवाल आप मुंह जबानी बना सकते हैं। अब देखिए, इस सवाल में बोल रहे हैं कि धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। भैया, धारा के दिशा में जब 21 किलोमीटर कोई चल रहा है 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इसका मतलब है कि आपका पावर के साथ इसमें धारा की गति जुटा हुआ है। ठीक है, धारा की दिशा में जब चल रहे हैं तो यानी कि इसमें धारा की गति भी जुटा है और प्लस में आपका चाल जुटा हुआ है। ठीक है, तो अब 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब इसमें 4 जुटा हुआ है। धारा की दिशा में है तो गति इसमें जुटा है। एक और मतलब अपना पावर जो है ये 4 अगर घटा लेंगे तो इस व्यक्ति का अपना पावर यानी अपने शांत जल में चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अपने से 17 चलेगा तो बताइए धारा के विपरीत चलेगा तो वह कितना चलेगा, तो बताइए अपने पावर लगा के 17 चलेगा, जब विपरीत जाएगा तो 17 में से घटेगा, कितना घटेगा, धारा की गति घटेगा तो 4 घट जाएगा, तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा आपका धारा के विपरीत दिशा में चाल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बाबू ये मैंने लिख के बताया। अब आप मुंह जबानी ऐसे कर सकते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तुरंत दिमाग में आएगा कि धारा की गति जुटा हुआ है इसमें। धारा की गति देख रहे हैं कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तुरंत घटा लेंगे तो शांत जल में चाल आ जाएगा, यानी उस व्यक्ति का अपना पावर आ जाएगा कि हाँ कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो जा सकता है। तो 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वह जा सकता है, उसका अपना चाल आ गया। और वह व्यक्ति धारा के विपरीत चलेगा तो धारा की जो गति है वो माइनस हो जाएगा अपना भी पावर में से, तो 17 में से 4 घट जाएगा तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो उम्मीद करता हूं कि 205 नंबर क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन अब अभी के बाद मुंह जबानी आप बनाएंगे। मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये सब एग्जाम्पल दिया और इतना टाइम लिया आप लोगों को।
ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन 206 नंबर देखते हैं बाबू। 206 नंबर है कि 3 जीन्स पतलून 1000 रुपये में बेची गई, इसमें से सेल में छूट के अनुसार एक पतलून मुफ्त में दी गई, तो छूट प्रतिशत। ये और भी आसान है और इस टाइप का मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं क्वेश्चन, अब ये रिपीट हो रहा है कि क्वेश्चन है कि छूट प्रतिशत बराबर होता है भैया मुफ्त, यानी जितना छूट दिया गया है वो अब बट्टे में कुल गुने में हो जाएगा 100। तो देखिए मुफ्त में बाबू मिला है एगो पतलून मिला है मुफ्त में, और टोटल जीन्स खरीदे हैं हम 3 गो, और गुने में 100 है, और 100/3 का मतलब होता है 33.1/3 या 33.33% आपका छूट मिला, ये आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को एक कन्फ्यूजन हुआ होगा अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो। पिछले वीडियो में मैं बोला था बउआ कि दो चीज़ मैंने 2 वस्तु बोला था खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में मिलती है, तो अलग से एक वस्तु बोला था कि मुफ्त में दी जाती है। यानी कि यहाँ पे बोले थे कि मुफ्त में जो मिली वो एक ऊपर, और यहाँ पे है दोनों को जोड़े थे तो 2 1 3 नीचे किए थे और तब गुने 100 किए थे। तो अलग से बउआ है मुफ्त में दिया जा रहा है, तो कुल जो हो जाएगा वो इसको जोड़ के बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बुआ अलग से एगो छूट नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है कि 3 गो जीन्स खरीदने में से 3 गो जीन्स खरीदने पर एगो जीन्स मुफ्त में दिया जा रहा है, माने अलग से एगो जींस नहीं दे रहे, उसी में से एगो मुफ्त में दिया जा रहा है, माने कुल 3 गो है, इसीलिए मैं यहाँ 3 लिखा हूँ। नहीं तो आपके हिसाब से लग रहा होगा कि 3 1 4 बट्टा में होना चाहिए, तो ये 3 1 4 तब होता जब अलग से एगो मुफ्त में बोलता तब। लेकिन यहाँ बोला है कि 3 जीन्स लेने पर उसी में से एगो जीन्स मुफ्त में मिल रहा है, उसी में से, तो टोटल 3 ही जीन्स है ना, और मुफ्त में एगो मिला, तो 1/3 गुने 100, ठीक है। अलग से एक जीन्स बोलता तो 1/3 1 4 लिखते हैं यहाँ। क्लियर? कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन 207 नंबर बोला है बउआ 12, 18 और 21 तथा 28 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। मैं पिछले वीडियो में एलसीएम निकालने को भी शॉर्ट में मैं बताया हूं आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पे मैं बता दे रहा हूं आप लोग को 207 नंबर क्वेश्चन। देखिए बाबू 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम। देखिए बउआ एलसीएम जब भी निकालना होगा ना तो आपको मैं बोला था कि हाईएस्ट कॉमन लीजिएगा इसमें से, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन सब में हो, तो सब में देख रहे हैं कि इसमें 3 है 3 है 3 है, इसमें नहीं है, 2 है 2 है 2 है, इसमें नहीं है, तो 3 गो में 2 कॉमन है, 3 गो में 3 है, तो बड़का वाला कॉमन कर लीजिएगा, 3 कर लीजिएगा कॉमन, तो 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 7 21, आइए 28 के 28 से तो भाग नहीं लगेगा, तो ऐसे ही उतर जाएगा। और एक एलसीएम का मैं एक टेक्निकल अप्रोच बता रहा हूं कि ध्यान दीजिएगा, जिसके पहरा में कोई संख्या आ रहा हो तो उसका छोटा वाले का वैल्यू एलसीएम में नहीं दिया जाता है। जैसे 4 के पहरा में 28 आता है तो 4 का कोई वैल्यू नहीं है, 4 को आप ऑटोमेटिक काट दीजिएगा, इससे आपका एलसीएम और हल्का हो जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा। 6 के पहरा में 28 नहीं आता है इसलिए इसको नहीं काटेंगे, लेकिन 7 के पहरा में 28 आता है, 7 चौक 28, तो 7 का वैल्यू नहीं करेंगे, ये 2 छट गए। अब 6 के पहरा में तो है नहीं, तो इसको तो नहीं काटेंगे, इसको पप्पा मेथड कहते हैं। मेरे हिसाब से इसका पप्पा यहाँ मौजूद है, 4 का पप्पा 28 है, तो पप्पा जहाँ मौजूद हो वहाँ बेटा का कोई वैल्यू नहीं होता है, और 7 का पप्पा 28 है तो 7 का भी बेटा का कोई वैल्यू नहीं है, 7 को भी काट देंगे। इस तरह से पप्पा मेथड से इनको छांट लेंगे और छोटा हो गया। अब इसके बाद इसमें से भी कॉमन करेंगे, ठीक है। तो इसमें से कॉमन 2 कार लिए बउआ, 2 कॉमन है, तो 2 3 6 और 14 दूनी 28, तब तक कॉमन काटते रहेंगे जब तक कराएगा, और नहीं कराएगा तो सीधे गुना करा देना, एलसीएम आपका हो गया। तो अब देख रहे हैं कि कॉमन नहीं करा रहा है, अधिक से अधिक कॉमन 3 दूनी 6 आया। अब सबको गुना करा दीजिए, तो 3 दूनी 6, 6 18, 18 में 14 से गुना करेंगे, 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 का 18 7 25, यानी आपका एलसीएम आ चुका है 252। 207 का 252 यानी बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और एलसीएम का शॉर्ट मेथड भी आप सीख चुके होंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग 208 से शुरू करेंगे, लेकिन 208 नंबर क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देंगे, ठीक है। 208 नंबर क्वेश्चन है बाबू, 2 रेखाओं के समीकरण y = x + 22 और y = 2x + 10 है, तो y का मान कितना होगा। आपका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है 32 और डी ऑप्शन है 34। तो चलिए इसका आंसर आप सभी कोई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।